आखिर क्यों कलयुग में लेना पड़ा मीरा को जन्म? कृष्ण क्यों रूठ गए थे इस गोपी से, और ये गोपी कौन है? तो आइए जानते हैं इस कथा में। एक बार की बात है, ठाकुर के गांव का यानी नंद गांव का एक ग्वाला था। उस ग्वाले का विवाह बरसाने में माधवी से हुआ। पहले के समय में जब छोटे छोटे बालक होते थे, उसी समय उनका विवाह करा दिया जाता था और फिर शादी के बाद में गौना होता था। गौना मतलब शादी पहले करा दिया जाता था, लेकिन जो लड़की होती थी वो ससुराल बाद में जाती थी। तो इन दोनों का विवाह हो गया था। ये दोनों जब बड़े हुए तो इनकी गौने की रस्म होने वाली थी। तो जो नंद गांव का ग्वाला था वो अपनी पत्नी को लाने के लिए बैलगाड़ी लेकर चल पड़ा। तभी उसे रास्ते में कृष्ण मिले। कृष्ण ने पूछा, ओ भैया कहाँ जा रहे हो? ग्वाला बोला, मेरे गौने की रस्म है तो मैं अपने बहू को लेने के लिए बरसाना जा रहा हूँ। तभी ठाकुर जी बोले कि देखो भैया, जब हमारी भाभी आए तो उसका मुख सबसे पहले तुम मुझे ही दिखाना। तो ग्वाले ने कहा कि ठीक है, सबसे पहले मैं उसका मुख तुम्हें ही दिखाऊंगा। यह कहकर वह वहाँ से चल पड़ा और बरसाना पहुँचा। लेकिन माधवी की जो माँ थी उसने बड़ी गंभीरता से माधवी को समझाया कि लाली, तू जा तो रही है नंदगांव, पर ध्यान रखना, नंदगांव में एक छोरा रहता है, नंद का छोरा, उसका नाम कृष्ण है। लाली, अगर तुम्हें वह कहीं भी मिल जाए तो उसकी तरफ तुम देखना भी मत और अपना मुख भी तुम उसे मत दिखाना। माधवी ने पूछा, ऐसा क्यों मैया? तो बोली कि लाली, वो छोरा है ना, बड़ा खतरनाक है। उसके बाद वो ग्वाला माधवी को बैलगाड़ी में बिठाकर चल पड़ा। नंद की सीमा में वो पहुँचे और फिर तभी सामने उसे श्री कृष्ण मिल गए। ग्वाले से वे कहते हैं, भैया ले आए बहू को, चलो इसका मुख अब तुम मुझे दिखाओ। ग्वाले ने माधवी से कहा कि सुनो, ये हमारे मित्र है, इसका नाम कृष्ण है, तुम इन्हें एक बार अपना मुख तो दिखा दो। माधवी ने जैसे ही नाम सुना कृष्ण, तो वो समझ गई कि ये वही लड़का है जिससे मैया ने मिलने से और अपना मुख दिखाने से मना किया है। तो माधवी अब अपना घूंघट और नीचे करके बैठ जाती है और अपने पूरे शरीर को ढक लेती है कि कहीं से नजर ना पड़ जाए। कान्हा ने ग्वाले से कहा, अपनी बहू से कह ना मुख दिखाने, घूंघट में मुंह क्यों छुपा रही है? कानी है क्या? एक आंख से कानी है जो शर्मा रही है? ग्वाले ने कहा, नहीं नहीं, बहुत सुंदर है, पर पता नहीं अपना मुख क्यों नहीं दिखा रही है। कान्हा ने कहा, देख गोपी, मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, अगर तुम्हें मुख दिखाना है तो दिखाओ, नहीं तो आज के बाद मैं भी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। माधवी ने घूंघट और भी नीचे कर लिया। ठाकुर जी समझ गए कि ये अपना मुख नहीं दिखाना चाहती, इसलिए उन्होंने माधवी से कहा कि ठीक है, जा, अब तू भी क्या याद रखेगी, आज के बाद से ना मैं तुम्हारा मुख देखूंगा ना अपना मुख तुम्हें दिखाऊंगा। यह कहकर कान्हा चल पड़े। अब माधवी यही प्रतिज्ञा निभाती रही। जब जब उसे पता चलता कि कृष्ण रास्ते से भी जा रहे हैं तो वो तुरंत दौड़कर घर में घुस जाती। कान्हा जब गाय चराकर वापस आ रहे तो क्या गोपिया और क्या नंदगांव का कोई और ग्वाला, सब के सब कन्हैया को निहारने के लिए घर से बाहर दौड़े चले आते। तब माधवी उल्टा पैर घर में घुस जाती। फिर एक दिन ठाकुर जी ने इंद्र के प्रकोप के कारण गिरिराज धारण किया। बहुत जोरों की आंधी और बारिश हो रही थी। कोई इधर भाग रहा था तो कोई उधर भाग रहा था। भागते भागते इसी बीच माधवी का घूंघट उसके मुख से पीछे गिर गया। तब उसकी नज़र चितचोर कान्हा पर पड़ी और जैसे ही उसने देखा, जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। न पलके झपका पा रही है, न हिल पा रही है। श्वास जहाँ था वहीं के वहीं रुक गया। एक सखी माधवी को हिलाती है, कहती है, क्या कर रही हो? तब माधवी पूछती है, ये जो इतना सुंदर मेरे सामने खड़ा है, ये कौन है? गोपी ने कहा कि अरे पगली, ये वही कृष्ण है जिसे तू भागती फिरती थी। माधवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहती है, अरे माँ, ये तूने क्या करवा दिया? ये कैसी शिक्षा तूने मुझे दे दी? तूने मुझे आज तक कान्हा के दर्शन से वंचित रखा। उसने कहा, आज अभी इसी वक्त मैं इस लाज लज्जा को फेंक दूंगी। उसने यह प्रण बनाया और कहते हैं कि वही माधवी गोपी अगले जन्म में मीराबाई के रूप में राजस्थान के पाली जिले के कुड़की में प्रकट हुई। मीरा ने सब लोक लज्जा को त्याग दिया। संसार के किसी रीति रिवाज और कानून को उसने नहीं माना और पूरी तरह से उसने अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर दिया और पूरी तरह से कृष्ण प्रेम में डूब गई।